हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की हमारी जो रेसिपी है वो है आलू मेथी की सब्ज़ी। मेथी एक ग्रीन लीफी वेजिटेबल है और किसी भी और ग्रीन लीफी वेजिटेबल की तरह इसमें भी बहुत न्यूट्रिशन होता है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें बहुत मिट्टी भी होती है जब हम इसे मार्केट से लेकर आते हैं। तो यहाँ पर मैंने मेथी को 3-4 बार अच्छे से धो लिया है। और आप एक बात का ध्यान रखें, जब भी हम किसी पत्ते वाली सब्जी को धोते हैं तो लास्ट में पत्तों को उठाकर दूसरे बर्तन में शिफ्ट कीजिए, क्योंकि जिसमें आप मेथी धो रहे हैं उसके बेस में थोड़ी सी मिट्टी तो रह ही जाती है। तो यहाँ पे जब तक मेथी की चॉपिंग हो रही है हम इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें डिस्कस कर लेते हैं। तो बिफोर वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूट्रिशनल फैक्ट्स, लेट अस टॉक अबाउट द स्ट्रॉन्ग फ्लेवर एंड एरोमा ऑफ फेनुग्रीक या फिर मेथी। तो मेथी को इंग्लिश में फेनुग्रीक कहते हैं और इसके अंदर एक स्पेशलिटी है कि इसका जो एरोमा है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ही स्पाइसी और नटी सा एरोमा होता है इसके अंदर। सब्ज़ी इतनी फ्लेवरफुल बनती है कि क्या पूछें। जितने भी वर्ल्ड के फेमस क्यूजीन्स हैं मेथी उनका पार्ट है। इवन इंडियन क्यूजीन्स में भी शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, कोफ्ते और इवन जो नॉन वेजिटेरियन डिशेस हैं जैसे कि मटन, चिकन एट्सेट्रा, हम लास्ट में सब में कसूरी मेथी ऐड करते हैं। तो वो इसीलिए क्योंकि उसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाता है। तो ये तो बात होगी फ्लेवर्स की। हाँ, फ्लेवर्स को लेकर एक और बात याद आई। मेरी मम्मा मुझे बताते होते थे कि जब भी किसी को फीवर होता है तो उसके मुंह के टेस्ट को ठीक करने के लिए मेथी की सब्ज़ी खिलानी चाहिए, क्योंकि इसका एरोमा इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि जो टेस्ट बड्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और उसको पेशेंट को खाने का स्वाद आना शुरू हो जाता है। तो आई थिंक मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से तो ये बात बिल्कुल सच है। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन की। तो जैसे कि किसी भी हरे पत्तेदार सब्जियां में बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, ऐसे ही मेथी के अंदर भी विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन B6, ये सारे के सारे बहुत लार्ज अमाउंट में होते हैं। और एक कंटेंट, एक ऐसा न्यूट्रिएंट जो कि इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है वो होता है आयरन या फिर फॉलिक एसिड। तो अगर किसी के ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी है तो उसको मेथी एक रेगुलर अपनी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए। फ्रेंड्स, इसके अलावा इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। ये हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है। स्पेशली जो यंग गर्ल्स या फिर टीनेज गर्ल्स हैं उनके अंदर एक बहुत ही कॉमन रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम आजकल देखने को मिल रही है, PCOS या फिर PCOD। अब ये क्या है? ये थोड़े रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड थोड़े से डिसऑर्डर्स हैं जो कि आप कह सकते हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होते हैं। तो अगर मेथी को हम रेगुलर अपनी डाइट में इंक्लूड करें तो क्योंकि ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है तो कुछ हद तक ये इन प्रॉब्लम से भी बच्चों को, लेडीज़ को बचाता है। इसके अलावा मेथी डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करती है और हमारे ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी कंट्रोल करती है। अब मैंने आपको इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स बता दिए आपको, तो ये तो रेगुलर डाइट में इंक्लूड करना बनता है। लेकिन अभी भी मैं आपको बताऊं तो मैंने शायद आपको इसके आधे भी हेल्थ बेनिफिट्स नहीं बताए, आधे से भी कम बताए हैं। तो इट इज़ हाईली न्यूट्रिशियस एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर आवर जनरल हेल्थ। तो उसके बाद सब्ज़ी बनने के बाद ये हम आ गए हैं अपने फुलकों की ओर। तो फुलके हमेशा की तरह मैंने मिक्स आटे के बनाए हैं। तो मिक्स आटे के इस तरह से नरम गरम गरम से नरम नरम से फुलके बना के आप अपनी सब्ज़ी के साथ इसको सर्व कीजिए। और एक और बात, अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो इन चीज़ों को आगे भी शेयर करें। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। एंड ये देखिए लास्ट में हमने कर दी है प्लेटिंग में सब्ज़ी के साथ मैंने सर्व किया है ठंडा ठंडा सा दही। मौसम चेंज हो रहा है और इस मौसम में दही बहुत अच्छा लगता है और मैं जैसे हमेशा कहती हूँ इट इज़ फुल ऑफ प्रोबायोटिक्स। तो आप भी खाइए, एंजॉय कीजिए, अपनी फैमिली को खिलाइए। थैंक